1 जुलाई से बहुत सारे कानून में नियम में बदलाव हुए हैं, जिनमें कि कोर्ट के नियम में भी कुछ बदलाव हुए, उसी के साथ ट्रेन के नियमों में भी कुछ बदलाव हुए। तो बात करते हैं कि ट्रेन में बदलाव किस प्रकार हुए और किसको लेकर हुए। जी हाँ, तो जब आप यात्रा करते हैं और यात्रा करने के दौरान अगर आपने टिकट काउंटर से लिया है या आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है और वो आपका कंफर्म नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप पहले क्या था कि आप सेकंड एसी में, थर्ड एसी में या स्लीपर में जाकर यात्रा कर सकते थे, पर ऐसा अब नहीं होगा। और जिसके टिकट काउंटर से लिए गए हैं वो चाहे तो जनरल में जाकर यात्रा कर सकते हैं। ऐसा रेलवे की तरफ से नियम बनाया गया है और नया अपडेट आया है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि ये सच में और पूरे कड़ाई के साथ नियम के पालन कराए जा रहे हैं। इसका कारण है कि लोग खामखा एसी में या स्लीपर में दिन में चढ़ जाते थे और कहते थे कि रिजर्वेशन रात के लिए है, दिन के लिए नहीं है। जिसने पूरा पैसा दिया है वो पूरी तरह से आज़ादी के साथ यात्रा भी नहीं कर पाते थे, जिसके लेकर कई यात्रियों ने इसका शिकायत किया रेलवे को, और इस पे रेलवे ने बहुत ही ठोस कदम उठाकर इसे ज़मीनी पे उतारने का पूरा कोशिश कर रहा है और आगे भी हो सकता है। बहुत सारे रूट में हो भी रहे हैं और जिन सारे रूटों में ज़्यादा दिक्कतें हैं पूरे कड़ाई के साथ इसका पालन कराया जा रहा है और उन लोगों को फिर जनरल में जाने के लिए कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कि जनरल में जाने तो कह रहे हैं, पर सारे वो ट्रेनों के जनरल बोगी भी तो कम होते जा रहे हैं, तो ये जाएंगे। तो इनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। ये सरकार की पहल है जिसपे की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जितने भी हवाई चप्पल वाले हैं उन सारे हवाई चप्पल वालों को मोदी जी ने कहा कि उन्हें हवाई जहाज से यात्रा कराऊंगा। हो भी सकता है भले उनको मजदूरी करने के लिए ही दूसरे राज्य में क्यों न जाना पड़े, पर वो जाएंगे अब ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से। पर उसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि एयर इंडिया का जो समूह है, जिस दिन से टाटा ने अपने हाथ में लिया, इसने सबसे बड़ा डील कर लिया है एयर इंडिया के साथ। 470 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो कि ये दुनिया का महा डील है और आने वाले समय में इसी में और भी बढ़ोतरी कराया जा सकता है, क्योंकि हर तरफ एयर इंडिया का कनेक्टिविटी भी बढ़ाया जा रहा है, इसमें विस्तार कराया जा रहा है। तो धीरे धीरे वंदे भारत भी जैसे है तो उसमें भी जो है मेट्रो वाली व्यवस्था आ रही है। जिस तरह से कि इंटरसिटी चल रहा है ट्रेन, उसी तरह से वंदे भारत के नाम से भी कई ट्रेन मेट्रो के रूप में चलेंगे। जैसे कि पटना से रांची के लिए चल सकता है, रांची से धनबाद के लिए चल सकता है। इस तरह करके पार्ट बाय पार्ट में ये धीरे धीरे जितने भी ट्रेन हैं वो वंदे भारत में तब्दील होता दिख रहा है। इसलिए ट्रेन से यात्रा करने वालों सावधान होकर चलें, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन टिकट आपने कराया है वो ऑटोमेटिक आपका रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि टीटी को कुछ देकर हम लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, तो टीटी वहाँ पर आपसे उसका पूरा किराया वसूल करेंगे और आपके साथ जुर्माना भी कर सकते हैं। और ये कोई हवाई वाली बात नहीं है, इस पर गहराई से अमल भी कराया। ये वेंडर वाले जो पहले बाहर वाले भी लोग आकर नारियल या बादाम जो भी छोटे मोटे चीज़ें बेचकर उतर जाते थे और रोज का इस्तेमाल लिया करते थे, इन लोगों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब यूँ कहा जाए कि रेलवे में जितने भी सारे नियम हैं वो सारे एयरपोर्ट वाले नियम बहाल होने वाले हैं आने वाले समय में। जो भी व्यवस्था एयरपोर्ट में मिलता था या जो भी सुविधाएं होती थी वो सारी सुविधाएं आपको रेलवे में भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, और उसके लिए ही ये सब तैयारियां की जा रही हैं। नहीं तो ये सब नियम लाने की कोई अभी आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि एक तरफ जितने भी छोटे मोटे शहर के हवाई जहाज की कनेक्टिविटी है उसमें बहुत ही जोर लगाया जाएगा और धीरे धीरे तेज हो जाएगा। अब हर कोई आराम से और अच्छे से फैल होकर सुविधा से यात्रा कर सकें, क्योंकि अभी जो ये नियम जब तक नहीं थे वो जिनके टिकट फेल हो जाते थे वो एसी वाले में या थर्ड एसी में जाकर भीड़ कर दिया करते थे। तो जिन्होंने टिकट कराया है उनके लिए भी परेशानी का सबब बन जाता था, यहाँ तक कि एसी भी फेल हो जाता था। और इतनी भीड़, मतलब कि गाय भैंस बकरी के तरह लोग एक दूसरे ऊपर चढ़कर यात्रा करते थे। इन सब चीज़ों में अब प्रतिबंध लगने से फायदा होगा कि लोग अपने दिए हुए पैसे का पूरा उपयोग कर सकेंगे और अच्छे तरीके से यात्रा भी कर सकते हैं और करेंगे। इस पे ऊपर ये रेलवे पूरे तरह से तैयारी में है और इसको धीरे धीरे अमल भी कराया जाएगा।
इसमें कहीं कोई कमी होने की शंका नहीं है। तो एक तरह से ये अच्छा भी है कि कम से कम जिन्होंने टिकट लिया है वो अपने टिकट का, अपने पैसे का पूरा उपयोग करेंगे और उनका फायदा मिलेगा।